नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे निःशुल्क ऑनलाइन राम संस्कृत क्लासेस में। आज हम 10वीं वर्ग बिहार बोर्ड के जो विषय संस्कृत है, जो पाठ पुस्तक है पीयूषम द्वितीय भाग, उसका द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम के लिखित एवं मौखिक अभ्यास कार्य लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने पाटलिपुत्र वैभव पाठ का हिंदी भावार्थ सहित अध्ययन किया था। इस पाठ में इस पाठ से जो महत्वपूर्ण और इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो आइए देखते हैं यहाँ द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। सर्वप्रथम है यहाँ मौखिक अभ्यास कार्यम। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्य संस्कृत भाषायां वदत्। पाटलिपुत्र नगरस्य माने पाटलिपुत्र नगर के विषय में द्वे वाक्य संस्कृत में बोलिए। तो यहाँ हमने 2 वाक्य लिखे हैं। ऐसे वाक्यों का चयन करना है जो सबसे आसान हो, आपको बोलने में आसानी हो, आपको बनाने में सुविधा हो। पहला वाक्य है, बिहार राज्य से राजधानी नगर पाटलिपुत्रम अस्ति। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्रम अस्ति, पाटलिपुत्र है। दूसरा वाक्य है, पाटलिपुत्रम गंगायाः तीरे स्थित अस्ति। जो पाटलिपुत्र है गंगा के किनारे स्थित है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रह वदत। अधोलिखित माने नीचे लिखे हुए समस्त पद के साथ विग्रह करना है। समस्त पद और विग्रह क्या है, ये समास जब पढ़ाया जाएगा तो सब बताया जाएगा। यानी कि जब समास होता है तो जो एक पद बनता है उसको समस्त पद कहते हैं, फिर उसको जो अलग अलग करके पद अलग किया जाता है उसको विग्रह कहते हैं। पहला शब्द है, पहला सचिवालयः। सचिवानाम आलयः सचिवालयः, अर्थात यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। षष्ठी तत्पुरुष समास क्योंकि इसके प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। दूसरा है गोलग्रहम। दूसरा शब्द है यहाँ पर गोलग्रहम। यहाँ पर घर की विशेषता बताता है गोल है, गोलम तत्चर ग्रहम। यहाँ पर क्या हुआ है, कर्मधारय समास हुआ है। और दूसरा देखते हैं, शब्द है महीतल तिलकम। महीतल होता है पृथ्वी तल का जो तिलक है, पृथ्वी तल का तिलक, अर्थात यहाँ पर षष्ठी पुरुष समास हुआ है। महीतलस्य तिलकम अर्थात महीतल का तिलक, षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा है महानगरम। महानगरम महत च तत् नगरम अर्थात महानगरम, यहाँ पर समास हुआ है कर्मधारय समास। अगला है सरस्वती कुलग्रहम। सरस्वती के कुल का ग्रह अर्थात षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ में सरस्वत्याः कुलग्रहम, इसका विच्छेद हो जाएगा सरस्वत्याः कुलग्रहम, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है हमारा, संधि विच्छेद वदत। नगरेश अनंतनम, यहाँ विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नगरेशु प्लस अन्यतमम। यहाँ पर ऊ का वा हो गया है, यण संधि हुई है। अगला शब्द है जो ग्रामो अयम, में ग्रामः प्लस अयम मिलकर बना है ग्रामो अयम, यहाँ पर विसर्ग संधि है। फिर अगला शब्द है कालांतरेण। काल प्लस अंतरेण, काल जोड़ अंतरेण से मिलकर बना है कालांतरेण। यहाँ ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर दीर्घ आ हुआ है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अगला है पटनेति। पटनेति, जो यह शब्द है पटना जोड़ इति से मिलकर बना हुआ है। पटना आ है, उसके बाद ई है, तो ई आ का जब मेल होगा तो ए हो जाएगा, यहाँ बनेगा पटनेति। इसके आगे देखते हैं हम, अगला शब्द है
निर्गतः, नि प्लस गतः शब्द से मिलकर बना है निर्गतः। निह में जो विसर्ग है यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग का रा हुआ है। इसके बाद आते हैं हम देखते हैं लिखित अभ्यास कार्य। ये तो था मौखिक अभ्यास कार्य, अब देखते हैं लिखित अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न नंबर का है कुट्टनीम आख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति। जो कुट्टनीम नाम का काव्य है वो किस कवि की रचना है। तो हम जब पढ़ा रहे थे हमें भी बताए थे कि यह कुट्टनीम और काव्य मीमांसा ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो बताया था कि कुट्टनीम किसका है, तो देखते हैं कुट्टनीम आख्यम काव्यम। जो कुट्टनीम नाम का जो काव्य है वो दामोदर गुप्त से, किसका, दामोदर गुप्त कवि है, दामोदर गुप्त कवि की रचना अस्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खा नंबर पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। जो पाटलिपुत्र नदी, पाटलिपुत्र जो है कस्याः माने किस, नद्याः माने नदी के, तीरे माने किनारे पर, अवस्थितम अस्ति स्थित है। तो पाठ में पढ़ा जा चुका है कि पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे। जो पाटलिपुत्र है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थितम अस्ति स्थित है। ग नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की जो रक्षा व्यवस्था है वह कैसी थी। अर्थात पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कैसी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य काले, उत्तर देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत। अति माने बहुत ही, उत्कृष्ट माने बहुत ही प्रकृष्ट, बहुत ही श्रेष्ठ, आसीत माने थी। अगला क्वेश्चन है घ नंबर राज्ञः अशोकस्य समय। राजा अशोक के समय में अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। इस नगर का वैभव कैसा था। तो पाठ में भी पढ़ा है और यहाँ भी देखते हैं राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम। इस नगर का वैभव सुतराम समृद्धम आसीत्। सुतराम बहुत ही समृद्ध आसीत था। यानी कि राजा अशोक के समय में इस नगर का जो वैभव है बहुत ही समृद्ध और समृद्ध था, बहुत ही समृद्ध था। देखिए जिस क्वेश्चन को कह रहे थे यहाँ पूछ लिया गया है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ, कह माने कौन, अलिखत माने लिखा। यानी काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वह किसके द्वारा लिखा गया। तो उत्तर देखते हैं काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखरः अलिखत। किसने लिखा, राजशेखर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा, राजशेखर ने लिखा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुत। अधोलिखित माने नीचे लिखे हुए शब्दों के संधि विच्छेद कुरुत, संधि विच्छेद करिए। शब्द है पाणिनि पिंगलौ इव। तो इसमें हो जाएगा पाणिनि पिंगलौ प्लस इह। पाणिनि और पिंगलौ, पाणिनि और पिंगल यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होकर 2 वचन लगा है। प्रथमा विभक्ति का 2 वचन लगा है। पाणिनि पिंगलौ, जैसे बालक बालक हो, उसी तरह इह मान लें यहाँ पर। इसके बाद अगला शब्द अति उत्कृष्टादिशित इति। इसमें शब्द मिलकर बना है अति प्लस उत्कृष्टा प्लस आसीत प्लस इति। इतने शब्द मिलकर यहाँ पर यानी 4 शब्द मिलकर यह शब्द बना हुआ है। अगला शब्द है उत्सवाश्च। उत्सवाश्च में मैंने विसर्ग संधि उत्सवाह प्लस च। उत्सवाह बहुवचन है, उत्सवाश्च अस्ति। फिर अगला शब्द है अस्य उत्तरस्याम। इसमें भी 2 शब्द मिलकर बने हैं अस्य
जोड़ उत्तरस्याम, अस्य माने इसके, उत्तरस्याम माने उत्तर में। अगला शब्द है गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु, गांधी सेतु प्लस नाम, विसर्ग का रा हुआ है, जैसे निर्गता में पीछे हम पढ़ चुके हैं उसी तरह यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। नगरस्यास्य, इसमें भी दो शब्द है, नगरस्य प्लस अस्य, अस्य इस, नगरस्य नगर की, इस नगर की। अगला शब्द है पुष्पाश्रिता, इसमें दो शब्द मिलकर बने हुए हैं, पुष्प प्लस आश्रिता, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि हुई है, जैसे कि नगरस्य अस्य में भी दीर्घ स्वर संधि हुई है और पुष्पाश्रिता में भी दीर्घ स्वर संधि हुई है। ये तो था संधि विच्छेद करना। अब प्रश्न नंबर 3 कह रहा है संधिम कुरुत, संधि करिए। 2 नंबर में संधि विच्छेद था और 3 नंबर में कह रहा है संधि करना है। बहुलम प्लस उत्पादनम, यहाँ पे माँ और ऊ का संधि हो जाएगी और हो जाएगा बहुलम उत्पादनम, हो जाएगा बहुलमुत्पादनम। फिर अगला वाक्य है गंगायाः तीरे, तो यहाँ पर विसर्ग का सा हो गया गंगा, गंगायाः तीरे। अगला वाक्य है नगरे अस्मिन्, नगरे प्लस अस्मिन्, यहाँ पर नगरे अस्मिन् हो गया है, चा प्लस अस्ति मिलकर चास्ति हो गया है, दीर्घ स्वर संधि हुई है। शब्दः अपि, शब्दों अपि हो गया है, इसमें हुआ है विसर्ग संधि। और इसके बाद एक शब्द है सर्वदा, सर्वदा जोड़ अक्रांतम, तो यहाँ पर दीर्घ अ और दीर्घ आ मिलकर दीर्घ हुआ सर्वदा क्रांतम। इति प्लस एते, इस शब्द में संधि हुई हो और हो गया इत्येते, यहाँ पर यड़ संधि हुई, ई का या हो गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की ओर तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 का है अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोगम संस्कृते स्ववाक्यम प्रयोगम कुरुत, यानी कि अधोलिखित नीचे दिए हुए पदों का स्ववाक्य माने अपने वाक्यों में संस्कृते प्रयोगम कुरुत, संस्कृत में प्रयोग करिए। जैसे पहला पद दिया है यद्यपि, दूसरा संप्रति, तीसरा अतीव, फिर महान, नगरम, अत्र। यहाँ हम यह देखते हैं कि जब ऐसा प्रश्न आता है आपके पाठ्य पुस्तक में या आपके परीक्षा में, तो वहाँ पर हम सबसे साधारण और आसान रोज़मर्रा की भाषा में प्रयोग करने वाले शब्दों का चयन करते हैं, क्योंकि नंबर हमें उतना ही मिलता है। ऐसे नहीं कठिन शब्दों का चयन करें कि उसका अनुवाद गलत हो जाए। तो आसान और सटीक प्रश्नों को चयन करना चाहिए, उत्तर का चयन करना चाहिए। यद्यपि, जैसे यद्यपि सह बालकः गच्छति, यद्यपि माने यद्यपि, सह माने वह, बालकः माने बालक, गच्छति माने जाता है, यद्यपि वह बालक जाता है, आसान सरल। संप्रति माने इस समय, तो संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम अस्ति, आसान शब्द। अतीव माने बहुत ही, सह अतीव महान अस्ति, वह अतीव बहुत ही महान है। फिर अगला शब्द आ गया महान। अब महान में अतीव वाला भी बन सकता है और अतीव में महान, क्योंकि दोनों हैं। तो कालिदासा महान कवि आसीत्, कालिदास महान कवि थे। नगरम, नगरम सुंदरम अस्ति, नगर सुंदर है। अत्र, अत्र शब्द आ गया, तो अत्र बालकाः पठन्ति, यहाँ बालक पढ़ते हैं। ये हो गए वाक्य प्रयोग। फिर 5 नंबर है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करें। का नंबर कह रहा है गंगायाः उपरि, गंगा के ऊपर, गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम का महादेशस्य माने दीर्घतमा सेतु अस्ति, जो गांधी सेतु नाम का महादेश, गांधी सेतु नाम का जो पुल है, जो महादेशस्य दीर्घतमा, किस महादेश का है? तो एशिया। इसमें क्या भरा जाएगा? इसे हमने भर रखा है एशिया महाद्वीप। और दूसरा क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम क्या अस्ति? ऑप्शन में देखते हैं गोलग्रहम लिखा और ताजमहल, तो हमने पाठ में पढ़ रखा है कि पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम क्या अस्ति? गोलग्रहम अस्ति। तो इसमें क्या भरा जाएगा? गोलग्रहम। दूसरा है पाटलिपुत्र से नामांतरम, पाटलिपुत्र का नामांतरण जो है क्या मिलता है? कुसुमपुर या माधवपुर। क्या मिलता है? कुसुमपुर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे?
कुसुमपुरम व पुष्पपुरम प्राप्यते। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में हमने पाठ में पढ़ा हुआ है। अगला रिक्त स्थान है घ नंबर कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में होता था, बहुत प्रचलित था। पूछ रहा है, 2 ऑप्शन दिया है कि आंग्ल शासन काले या गुप्त शासन काले। तो हमने पढ़ा है कि कौमुदी महोत्सव शरद काल में गुप्त वंश शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। जैसा कि आज के समय में जो दुर्गा पूजा महोत्सव होता है, जैसे धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे उस समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, वो शरद काल में। इसके बाद 4 नंबर है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसित। जो गुरु गोविंद सिंह थे वह सिंह संप्रदाय के पहले गुरु थे या 10वें गुरु। तो पहला 10वां गुरु हो, 10वें गुरु की जो सिख संप्रदाय का गुरुद्वारा है वह प्राचीन पटना नगर में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम करोतु। यानी कि नीचे लिखे गए वाक्यों में जो रेखांकित पद है अर्थात जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, उस पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण में एक बात यह ध्यान रखनी होती कि जिस रेखांकित पद में जो विभक्ति लगी होती है, हम प्रश्नवाचक शब्द में वही विभक्ति लगा देते हैं, तो बनाने में बहुत सुविधा रहती है। आइए देखते हैं का नंबर लिखा तत्र वहाँ तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थनम आयन्ति। अब यहाँ तीर्थयात्रिणा जो शब्द है इसमें बहुवचन है, तो तीर्थयात्रिणा का कह कौ काह हो जाएगा, बहुवचन में बन जाएगा का। तो यहाँ पे बना दिया है तत्र, तीर्थयात्रिणा की जगह पे कर दिया है काह, दर्शनार्थम आयन्ति, दर्शन के लिए आते हैं। हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद लिखा है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णान्तमनुभूत। मध्यकाल में पाटलिपुत्र का जो वर्ष सहस्त्र माने 1000 वर्ष पुराना जीर्णम अभूत यानी जीर्ण हुआ था। तो मध्यकाल के नीचे रेखा खींची है, तो पूछा मध्यकाले, तो मध्यकाल में क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो हम भी उसी तरह सप्तमी विभक्ति का एक वचन ले लेंगे और वाक्य बन जाएगा हमारा कस्मिन। तो बन जाएगा कस्मिन काले, प्रश्न बन गया कस्मिन काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अभुवन। हो गया प्रश्न। इसके बाद ग नंबर है मुगल काल में पाटलिपुत्र से समुद्धारो जाता। तो यहाँ पर जो पाटलिपुत्र रेखांकित पद है इसके नीचे हम पाटलिपुत्र षष्ठी विभक्ति लगी है, तो उसमें भी हम षष्ठी लगा लेंगे और हो जाएगा उसके ऊपर कस्य हो जाएगा। तो मुगल काले कस्य समुद्धार हो जाता, किसका समुद्धार हुआ, प्रश्न बन गया। फिर घ नंबर है तत्र सर्वे जनाः कीदृशा अभुवन। तत्र माने वहाँ सभी लोग कैसे, अभुवन माने कैसे थे। तत्र माने वहाँ सर्वे जना आनंद मग्ना भुवन। यहाँ पे रेखांकित पद वाली लाइन नीचे हो गई। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न हुआ, तो आनंद मग्न की जगह पर हो जाएगा कीदृशः। आनंद मग्न थे तो उसकी जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा कीदृशः। इसके बाद अंगा नंबर देखते हैं तत्र भगवान बुद्धा बहुकृतम समागतः। वहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तो जो भगवान बुद्ध है उसके नीचे अंडरलाइन है, तो भगवान बुद्ध की जगह पर कर लेंगे कहा और वाक्य बन जाएगा हमारा तत्र कहा बहुकृता समागता। वहाँ पर कौन बहुत बार आया। इसके बाद 4 नंबर है नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। तो अशोकस्य है तो उसकी जगह पर षष्ठी विभक्ति का वचन तो हो जाएगा कस्य। तो पूरा वाक्य हो जाएगा नगरस्य शोभा कस्य समय, क्या हो जाएगा कस्य समय सुतराम समृद्धम। किसके समय में सुतराम और समृद्ध बहुत ही समृद्ध थी। ये रहे हमारे प्रश्नों के निर्माण वाले। और आगे आते हैं प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। लिखा है रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत
रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति को लिखिए, अर्थात जिसके नीचे लाइन खींची हुई है उस पद में कौन सी विभक्ति है ये लिखना है। का नंबर काले काले उत्सवाः भवन्ति स्म। काले काले समय समय पर, उत्सवाः माने उत्सव, भवन्ति स्म होते थे, अर्थात समय समय पर। तो जहाँ पर में पर होता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगती है, और वैसे भी काले काले है तो यहाँ पर क्या है, सप्तमी विभक्ति है और उसका एक वचन है। और खा नंबर है तस्य संकेतः अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। तस्य माने उसके, संकेतः माने संकेत, अनेकेषु अनेक ग्रंथों में, लभ्यते माने प्राप्त होते हैं। तो रेखांकित लाइन है यहाँ पर तस्य। तो तस्य में पिछले अभी भी बताए हैं, तस्य में होता है कस्य, तस्य, ये सब अस्य, ये सब क्या है, इसमें षष्ठी विभक्ति होता है, और षष्ठी विभक्ति का क्या है, एक वचन है। क्योंकि तस्य माने होता है उसका, और जहाँ पर का की के रहता है या रा री रे रहे वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। गा नंबर है इदम नगरम, नगरम इदम पटना इति नाम्ना प्रसिद्धम गात। नगरम इस यहाँ पर नगरम शब्द के नीचे रेखांकित है, तो नगरम में क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वैसे नगरम नगरी नगराणी, नगरम नगरे नगराणी द्वितीय विभक्ति में रूप बनता है, लेकिन इदम के अनुसार यहाँ पर भी क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अर्थात द्वितीय में का एक वचन भी नगरम ही बनेगा। घ नंबर कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत। इसमें कौमुदी महोत्सव पे रेखांकित है, तो इसमें क्या होगा, कौमुदी महोत्सव में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अगला वाक्य है दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोहा दृश्यते। दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशा वैसे ही समारोह दृश्यते, समारोह दिखाई पड़ता है। तो अवसर पर अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर प्रश्न नंबर 8 कह रहा है स्तंभद्वये लिखितानां शब्दानां मेलनम कुरुत। स्तंभद्वय में लिखे हुए शब्दों का मेलनन करो। तो हमने मेल करके रखा है, देखिए का नंबर कह रहा मही। मही माने होता है पृथ्वी, क्योंकि श्लोक में पढ़ा है मही तल तिलकम। तो मही का क्या हो जाएगा, मही को हम मिलाएंगे पृथ्वी से। मही को किससे मिलाएंगे, पृथ्वी से, जैसा पहले भी मिला। सुतराम माने होता है बहुत अधिक, बहुत समृद्ध। तो सुतराम को किससे मिलाएंगे, अत्यधिक से। पुरंदर, पुरंदर कुल, पुरंदर स्थानम अर्थात देवराज इंद्र का स्थान अर्थात स्वर्गलोक के समान किसको बताया गया था, पाटली नगरी को बताया है। तो पुरंदर माने क्या हो जाएगा, इंद्रदेव। इसके बाद अन्यतमम है, अन्यतमम का मिलान होगा एक तमम से। उत्कृष्टा का प्रकृष्टा हो जाएगा, और आगतः का हो जाएगा सम आगच्छत। ये हुआ हम लोगों का मिलान। इसके बाद ये पाठ समाप्त हुआ। अब इस पाठ के जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न होंगे उनको मैं लाऊंगा अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम प्रयास करेंगे कि आपकी मैट्रिक परीक्षा तक मैट्रिक का संस्कृत विषय का सारा कोर्स संपूर्ण सिलेबस अनुसार पूरा किया जाए इसी चैनल के माध्यम से, और आपको संपूर्ण कोर्स दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।